नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। चिराग पासवान ने बिहार में सियासी धमाका कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। अब मैं बिहार से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। यह सही है कि मेरे पिताजी रामविलास पासवान ने केंद्र की राजनीति की, लेकिन मैं बिहार आना चाहता हूं। अब सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान बिहार से ही तो सांसद हैं, बिहार से ही उनके पांचों के पांचों सांसद जो हैं पार्टी के, वे भी बिहार से हैं, बिहार में ही उनकी पार्टी का आधार है। ऐसे में बिहार बुला रहा है, क्या इसका मतलब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिराग पासवान की नज़र है? इस पर चर्चा करने के लिए, चिराग पासवान के इस बयान के मायने समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या मायने हैं इस चिराग पासवान के इस बयान पर कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है? राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है और ये कोई अपराध नहीं है। और चिराग पासवान की शुरू से महत्वाकांक्षा रही है बिहार के सीएम बनने की। अभी तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। आप देख रहे हैं सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे गिरा है, तेजस्वी का भी ग्राफ नीचे गिरा है। फिर भी तेजस्वी नंबर 1 पर है, नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर हैं और दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं। तो अगर इसी तरह से तेजस्वी और नीतीश कुमार का ग्राफ गिरता रहा और प्रशांत किशोर का बढ़ता रहा, 15 से 17 हो गया, तो मुझे लगता है कि बहुत वो दिन दूर नहीं है जब प्रशांत किशोर कहीं नंबर 1 न हो जाए। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान जब यहाँ बिहार की राजनीति में सक्रिय रहते हैं, चुनाव के समय लोगों के बीच रहते हैं, तो रिकॉल वैल्यू उनका बहुत ज़्यादा रहता है। और ये सर्वे होता अगर उस समय तो ज़्यादा लोग चिराग पासवान का नाम लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब खबर बनाते थे तो कमेंट्स में चिराग पासवान को सीएम उम्मीदवार के रूप में ज़्यादा लोग लिखते थे। तो चिराग पासवान चुनाव के समय तो बहुत चर्चा में रहते हैं और सीएम के उम्मीदवार के रूप में सबसे चहेते उम्मीदवार के रूप में रहते हैं। लेकिन अभी केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो लगता है उनका ग्राफ गिरा है। अब लोग मान ही नहीं रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं या बिहार का सीएम बनना चाहते हैं। वो मान रहे हैं कि अपने पिता की तरह केंद्र की राजनीति करेंगे, लेकिन चिराग पासवान ऐसा नहीं चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का वो नारा चला रहे हैं कई साल से। तो उनकी इच्छा बिल्कुल अब बिहार लौटने की है, मतलब बिहार की राजनीति करेंगे। वो बिहार में मंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब केंद्र का मंत्री कोई पद छोड़कर बिहार का मंत्री तो बनना नहीं चाहेगा। यहाँ तो उनके लिए एक ही पद है मुख्यमंत्री का। लेकिन अभी तो आप देख ही रहे हैं कि एनडीए ने घोषित कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चिराग पासवान भी कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फिर चिराग पासवान क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि पहले से तो दावेदारी जताने के पहले अपनी स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी। उनको बिहार पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनको विधानसभा चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। भाई आप सांसद रह के बिहार की राजनीति करते हैं, माना नहीं जाएगा। सांसद तो बनता है तो केंद्र की राजनीति के लिए ना। तो बिहार में अगर आपको सीएम बनना है तो विधायक भी बनना जरूरी है। तो हो सकता है कि चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनने का मंशा रखते हैं तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ जाए, और नहीं भी लड़ें तो ज़्यादा बिहार में समय दें, क्योंकि चुनाव तो लोकसभा का बहुत दिन बाद है। वो मंत्री पद छोड़ दें तो उनका ग्राफ और बढ़ेगा। भाई केंद्र के मंत्री का पद उन्होंने छोड़ दिया और बिहार में ही काम कर रहे हैं, केवल अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बन सकते हैं, लेकिन कितना दिन, बीच में भी चेंज हो सकता है और चिराग पासवान को मौका मिल सकता है। देखिए, चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं, दलितों के बड़े नेता होते थे रामविलास पासवान जी, उनके पुत्र हैं और उनकी जगह वो ले चुके हैं। पासवान उनको अपना नेता मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामविलास पासवान के समर्थक हर जाति में थे। माने जो स्वर्ण तबका है वो भी उनको अपना नेता मानता था, और पासवान तो मानते ही हैं। चिराग पासवान के साथ भी वही है, केवल पासवान उनको अपना नेता नहीं मानते हैं, हर युवा उनको अपना नेता के रूप में देखता है। तो ये प्लस पॉइंट है। तो चिराग पासवान अगर केंद्र में मंत्री का पद छोड़ करके बिहार की राजनीति में उतरते हैं तो सीएम भले अभी न बने, उनका कद बढ़ जाएगा और सीएम के बड़े चेहरे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरह का बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, उसे देखकर नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी कोई दिक्कत है उनके बिहार में उतरने से। नहीं, दिक्कत क्या होगी? बीजेपी के लिए सीएम की कुर्सी आसानी से जेडीयू नहीं छोड़ने वाला है। नीतीश कुमार नहीं भी रहेंगे तो जेडीयू का ही कोई सीएम होगा। निशांत को राजनीति में आना है और वो भी बड़े दावेदार हैं, आप समझ लीजिए। तो बीजेपी तो ये मान चुकी है कि
फिलहाल उसका सीएम बिहार में नहीं होने जा रहा है। तो बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी अगर नीतीश जी के बाद चिराग को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर देती है तो उसका तो ग्राफ और बढ़ जाएगा। दलित वोट बैंक का एक बड़ा चंक है ना, पूरे देश में मैसेज जाएगा। बीजेपी को तो देश में राजनीति करनी है ना भाई, कुल बिहार ही थोड़ी टारगेट है। तो अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में अगर प्रोजेक्ट करती है बीजेपी तो बहुत फायदा मिल सकता है। पूरे देश के दलित बीजेपी के पक्ष में गोलबंद हो सकते हैं। ये राजनीति है। और चिराग पासवान तो मोदी के हनुमान माने जाते हैं। बीजेपी ने जगह नहीं दी पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो पार्टनर नहीं थे एनडीए के, लेकिन फिर भी मोदी को ही अपना नेता मान रहे थे, मोदी का हनुमान अपने को बता रहे थे और नीतीश कुमार को हरा रहे थे। हालांकि अब वो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनना है तो नीतीश कुमार का समर्थन भी बेहद जरूरी है। तो नीतीश कुमार के पक्ष में लगातार वो खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनका स्टैंड पूरी तरह से बदल गया है। तो चिराग पासवान संभावना तो जरूर देख रहे हैं, इसलिए कि बीजेपी में कोई बड़ा दमदार चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री का चेहरा कहा जाए। अभी तक तो बीजेपी ने ऐसा कोई किसी को आगे किया नहीं। सम्राट चौधरी को आगे जरूर किया था, लेकिन फिर उनको बैक सीट पर ला दिया। तो बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है। नीतीश जी बुजुर्ग हो चुके हैं। चिराग पासवान को लगता है कि बड़ा मौका है और चुनाव में अभी देखिए अचानक वो केंद्र से आएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, संभव नहीं है। तो चाहते हैं कि भाई मौका मिले मुख्यमंत्री बनने का, उसके पहले वो अपनी स्थिति और मजबूत कर लेना चाहते हैं, अपना रिकॉल वैल्यू बढ़ा लेना चाहते हैं। मतलब भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान विधायक बन सकते हैं बिहार में? बिल्कुल बन सकते हैं विधायक। देखिए अब वो विधायक और मंत्री बनने के लिए नहीं आ रहे हैं। विधायक बनना मतलब चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ेंगे इसलिए कि उनको दिखाना पड़ेगा कि नहीं भाई हम केंद्र में मंत्री बनने के इच्छुक नहीं हैं, हम केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते, हमको चिंता बिहार की है। और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़के वो ये संदेश दे सकते हैं। मुझे याद है आपने यह सवाल चिराग पासवान से भी पूछा था जब वे बिहार आए थे कि क्या चिराग पासवान बिहार में विधायक बनेंगे, और उन्होंने हंसकर ठठाकर हंस पड़े थे वे, और उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। हाँ बिल्कुल, समझ गए थे मेरे सवाल का मकसद। ये सवाल मैंने बहुत पहले पूछा था कि क्या चिराग पासवान विधायक बनेंगे। अब सांसद से आप पूछिएगा कि क्या आप विधायक बनेंगे तो क्या कहेगा, उसको अजीब लगेगा, लेकिन उनको अजीब नहीं लगा। ठठाकर हंसे, निहितार्थ समझ गए थे मेरे सवाल का और वो ठठाकर हंसे। और आज वो संकेत दे रहे हैं कि सांसद ही अच्छा नहीं लग रहा है, विधायक ही बन, और विधायक बनेंगे तो उनका कद बढ़ जाएगा। ये जान लीजिए आप, बिहार की राजनीति में कद बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी कोई ऐसा दल नहीं है जिसका नेता मुख्यमंत्री के रूप में दिखे तेजस्वी को छोड़कर। तेजस्वी यादव एक इकलौते ऐसा नेता है जो आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं निर्विवाद रूप से। बीजेपी में कोई नहीं है, जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कोई नहीं है। तो चिराग पासवान कम से कम अपने पार्टी के तो निर्विवाद नेता होंगे, मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे, और बीजेपी के साथ रहकर वो आगे जा सकते हैं। जब बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री 20 साल तक बना सकती है तो चिराग को क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी अपने बलबूते पर बिहार में सरकार बना लेगी, ये तो दूर की कौड़ी है, दूर का सपना है। तो ये समीकरण हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें कुछ दिन, या फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दें, ठीक है, या अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना दें, चिराग को बीजेपी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर दे, तो दोनों नौजवान हो जाएंगे। चिराग पासवान सीएम, यंग सीएम, निशांत कुमार यंग डिप्टी सीएम, तो दोनों युवा चेहरा हो जाएंगे। तो तस्वीर पूरा गठबंधन का बदल जाएगा, इंडिया का स्वरूप बदल जाएगा। और बिहार तो युवा नेतृत्व की तरफ देख रहा है। प्रशांत किशोर का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि वो युवा है, वो विकास की बात करते हैं, वो जाति की बात नहीं करते। नहीं, इस बार जो सर्वे आया, सी वोटर सर्वे, उसमें हम लोगों ने देखा कि चिराग पासवान का जो को सीएम के रूप में चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी आई। इसकी क्या वजह है? मैंने कहा ना कि वो बिहार की राजनीति में जब एक्टिव रहते हैं, जब चुनाव रहता है तो उनका रिकॉल वैल्यू बढ़ जाता है। अब जैसे ही कोई सर्वे करने जाएगा तो चिराग पासवान का नाम जरूर लेगा, लेकिन अब केंद्र की राजनीति में मशगूल हैं, बिहार में कम समय दे रहे हैं, तो उनका रिकॉल वैल्यू बहुत कम हो गया है और अब वो 2% पर आ गए हैं, सबसे निचले पायदान पर है। तो उनको अपना रिकॉल वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, और रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के लिए जनता के बीच रहना पड़ेगा और जनता को ये संदेश देना पड़ेगा कि हम भाई सीएम पद के दावेदार हैं,
अभी तो केंद्र में मंत्री बन गए हैं तो लोग मान रहे हैं कि वो निश्चिंत हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो फिर रिकॉल वैल्यू कम हो गया ना। अब उनको तो देख ही नहीं रहे लोग कि सीएम पद के दावेदार भी हैं, तो क्यों कहेंगे कि सीएम बने चिराग। कुछ दिनों पहले आपने चिराग पासवान की माता रीना पासवान का इंटरव्यू किया था, उसमें रीना पासवान ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि चिराग साहब के सपने को पूरा करेगा, यही सपना है सीएम बनने का। बिल्कुल, चिराग के साहब का सपना यही था बिहार का सीएम बनने का, वो पूरा नहीं हो पाया। चिराग की माता ने कहा कि सीएम मेरा बेटा जरूर बनेगा, साहब का सपना पूरा करेगा, लेकिन आज ही सीएम बनेगा ऐसा नहीं है, बनेगा। तो चूंकि नीतीश कुमार को भी नाराज नहीं करना चाहती थी वो, नीतीश कुमार को नाराज करके चिराग तो सीएम बन नहीं सकते, तो नीतीश कुमार से संबंध सुधारने की कोशिश में है लगातार वो, आप देख रहे हैं। और बीजेपी के तो हनुमान हैं ही, मोदी के हनुमान हैं ही, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि चिराग पासवान आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के चेहरा बने और मुख्यमंत्री बन भी जाएं। कौन बड़ी बात है, योग्य हैं, उनको पसंद करने वाले हर तबके में लोग हैं, हर जाति के लोग उनको पसंद करते हैं। उनको पासवान के नेता के रूप में नहीं देखा जाता है, एक यंग आइकॉन के रूप में देखा जाता है। और वो भी विकास की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका स्लोगन तभी कामयाब होगा जब वाकई वो बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच ज़्यादा समय देंगे। तो रिकॉल वैल्यू बढ़ेगा और मांग जोर पकड़ेगी कि चिराग पासवान सीएम हो। और नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान को बड़ा मौका ये मिल सकता है, राइट टाइम पर राइट चॉइस है। तो चिराग पासवान ऐसे नेता के रूप में नहीं जाने जाते हैं जो सुबह उठकर कुछ भी बोल दें। चिराग पासवान नपा तुला बोलने के लिए जाने जाते हैं। और अगर चिराग पासवान ने ऐसा कहा है कि उनको बिहार बुला रहा है, बिहार में वे अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से यह इशारा इस ओर है कि अब मुख्यमंत्री बनने की उनकी ख्वाहिश हिलोरे ले रही है। और बिहार में स्पेस भी है। यह सवाल भी लगातार उठ रहा है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जो इशारा किया गया है उसमें कहा गया है कि उनका स्वागत है, उनके पिता बिहार के बड़े दलित, देश के बड़े दलित नेताओं में उनका नाम शुमार था। तो ऐसे में अब पूरी राजनीति किस ओर जा रही है, आपको क्या लगता है, आप भी बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।